साई राम। कक्षा चौथी, विषय हिंदी। आज हम रिवीजन करने वाले हैं। पाठ 1, तारा। तो बच्चों, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आपको क्वेश्चन लर्न करने, पढ़ाई करनी है, उसके लिए आज की रिवीजन है। इसे ध्यान से देखिए और अच्छे से लर्न भी कीजिए। अच्छे से लर्न करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको आसानी गिरेगी और आप अच्छे से मार्क्स ला पाओगे। तो रिवीजन अच्छे तरह से देखिए और पढ़ाई भी अच्छे से कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। रीड द क्वेश्चन एंड टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको ठीक से पढ़ने हैं और उसका उचित पर्याय चुनना है आपको और टिक करना है। तारा का नाम किसने रखा था? तारा का नाम किसने रखा था? आपको याद है किसने रखा था तारा का नाम? चलिए देखते। 1 दादा ने, 2 मामा ने, 3 चाचा ने। किसने रखा था तारा का नाम? तारा का नाम दादा ने रखा था। करेक्ट, दादा ने। दादा ने। आकाश ने क्या छिपाया? आकाश ने क्या छिपाया? 1 आम, 2 छाता, 3 फूल। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? आकाश ने क्या छिपाया था? आकाश ने छाता छिपाया था। छाता। तारा और आकाश कहाँ गए थे? तारा और आकाश कहाँ गए थे? ऑप्शंस: 1 बाग, 2 गांव, 3 घर। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? 1 बाग, 2 गांव, 3 घर। आकाश और तारा बाग में गए थे। करेक्ट, बाग। आकाश ने बाग में कौन से फल तोड़े? आकाश ने बाग में कौन से फल तोड़े? आपको याद होगा ना, आकाश ने कौन से फल तोड़े? 1 आम, 2 इमली, 3 सेब। इनमें से कौन सा फल तोड़ा है आकाश ने बाग में? याद कीजिए। आम, बराबर, आम। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। 1 बाग में डैश नहीं था। बाग में डैश नहीं था। क्या नहीं था बाग में? 1 छाता नहीं था, 2 माली नहीं था, या 3 आम नहीं था। क्या नहीं था बाग में? बाग में कौन होता है? माली, बराबर, बाग में माली नहीं था। तारा ने माली से डैश मांगी। तारा ने माली से डैश मांगी। ऑप्शंस: क्षमा, काफी, माफी। क्या मांगी है? तारा ने माली से माफी। माफी मांगी, बराबर, माफी। वो आसमान के डैश के समान सुंदर थी। किसके समान सुंदर थी तारा? 1 तारे, 2 सूरज, 3 चांद।
इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। वह आसमान के डैश के समान सुंदर थी, तो वो तारे के समान सुंदर थी। बराबर, तारे के समान सुंदर थी। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर सही उत्तर चुनिए। वेदर द गिवन सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें अभी जो ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस है वो पहचानने हैं। तारा का नाम दादा ने बड़े प्यार से रखा था। तारा का नाम दादा ने बड़े प्यार से रखा था। तो बच्चों, ये सही है या गलत? सही और गलत क्या होगा इसमें से आंसर? तारा का नाम दादा ने बड़े प्यार से रखा था। तो आंसर है सही। ये करेक्ट आंसर है, ट्रू है। बाग में माली नहीं था। बाग में माली नहीं था। ये बराबर है या रॉन्ग है? एक सही, दो गलत। तो इनमें से करेक्ट आंसर है ट्रू और फॉल? सही, बाग में माली नहीं था। निम्नलिखित विलोम शब्दों में से सही विलोम शब्द चुनिए। टिक द करेक्ट अपोजिट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अभी हमें विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड्स देखने हैं। एक, सुंदर। तो सुंदर के लिए अपोजिट वर्ड अभी देखेंगे। एक, कुरूप। दो, अच्छा। तो सुंदर के लिए अपोजिट वर्ड है कुरूप। बराबर, करेक्ट। प्रशंसा। प्रशंसा, किसी को हम अच्छा बोलते हैं, वैसे ही प्रशंसा करना अपोजिट। एक है निंदा, दो गंदा। तो क्या होगा? प्रशंसा अपोजिट निंदा, करेक्ट। आकाश। आकाश का अपोजिट वर्ड क्या होगा? एक, पाताल। दो, जमीन। तो आकाश अपोजिट पाताल। बराबर, आकाश पाताल, ये दोनों अपोजिट है। निम्नलिखित शब्दों के सही समानार्थी शब्द को चुनिए। टिक द वर्ड विच हैज सेम मीनिंग एज गिवन वर्ड्स। अभी हमें समानार्थी शब्द देखने हैं जिसका मीनिंग सेम है। तारा। तारा को हम सिमिलर वर्ड क्या है तारा के लिए? एक, चांद। दूसरा, नक्षत्र। तो करेक्ट आंसर है नक्षत्र। बराबर, नक्षत्र। तारा, नक्षत्र। आम। आम के लिए सिमिलर वर्ड। एक, आम्र। दो, इमली। क्या रहेगा सिमिलर वर्ड? आम। आम को हम आम्र भी कहते हैं। तो नंबर एक, आम्र। बराबर। आकाश। अभी आकाश के लिए समानार्थी शब्द हमें देखना है, सिमिलर वर्ड। एक, आसमान। दो, धरती। तो क्या रहेगा सिमिलर वर्ड? आकाश को हम आसमान भी कहते हैं। करेक्ट, आसमान। नीचे दिए गए अंग्रेजी अंकों के सही हिंदी अंक चुनिए। टिक द करेक्ट नंबर। टिक द करेक्ट नंबर। नंबर एक,
अब यहाँ पे अंग्रेजी में ये अंक दिया है, जैसे हमें हिंदी में क्या कहते हैं वो देखना है और उसे चूज करना है। अंग्रेजी में हमने 13 लिखा है, तो नंबर 1 बॉक्स में है 12, 12 2 में है 13। तो 13 को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? 13 बराबर 13। 18, 18 को अभी हिंदी में क्या कहते हैं देखते हैं। 18 2 19। तो 18 को हिंदी में क्या कहते हैं? 18 बराबर 18। 15, अभी 15 हिंदी में कैसे होते हैं? 1 15 2 14। तो करेक्ट क्या होगा? 15 को हिंदी में 15 कहते हैं, बराबर 15। 17, 1 19 2 17। तो हिंदी में 17 को क्या कहते हैं? सोचिए। 17 बराबर 17। अभी 4 को हिंदी में क्या कहते हैं? 8 या 4। तो 4 को हिंदी में 4 कहते हैं, बराबर 4। 5 को हिंदी में 1 5 2 6। तो क्या कहते होंगे 5 को हिंदी में? 1 5 2 6। तो करेक्ट आंसर है 5। नीचे दिए गए अंकों के लिए सही अक्षर को चुनिए। टिक द करेक्ट नंबर नेम। यहाँ पे अंक में हमें 15 दिए हैं, तो अभी हमें अक्षर में उसे पहचानना है। 1 में है 15, 2 में 15। तो बताइए करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? 15 या 15? हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं? हम कहते हैं 15 बराबर 15। 19 19। 1 में है 16, 2 में है 19। चलिए पहचानिए, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 है क्या ये? नहीं, ये है 19। 19 ये है 17। नंबर 1 17, 2 12। करेक्ट आंसर पहचानिए। 17 17। 13 13। 1 13 2 14। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 13 बराबर 13। ये है 9। 1 7 2 9। तो बराबर आंसर क्या है? 9 9। 5 1 8 2 5। तो करेक्ट आंसर है 8 या 5? 5 5 बराबर। तो बच्चों अभी हमने रिवीजन के क्वेश्चंस देखे, तारा लेसन के, और थोड़ी गिनती भी देखी। तो आप
ऐसे ही रिवीजन के ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से ध्यान से पढ़िए, रीड करिए और लर्न भी करिए। इस तरह से आप अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए रिवीजन को ठीक से पढ़िए, लर्न भी करिए और अच्छे से देखिए। धन्यवाद।